दोस्तों, पूर्वी यूरोप में एक देश है बेलारूस नाम का, जिसे बेलारूसिया भी कहा जाता है। ये छोटा-सा मुल्क, इसमें करीब 95 लाख 95 लैक्स की पॉपुलेशन है और ये घिरा हुआ है रूस, यूक्रेन, लिथुआनिया, लातविया, पोलैंड आदि देशों से। इस मुल्क के राष्ट्रपति अलेक्सांद्र लुकाशेंको ने कल एक सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि आईएमएफ और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक डब्ल्यूबी के द्वारा उन्हें 940 मिलियन यूएस डॉलर्स 940 मिलियन यूएस डॉलर्स की रिश्वत की पेशकश की गई, बशर्ते बेलारूस की सरकार स्ट्रिक्ट लॉकडाउन घोषित करे, पुलिस स्टेट में कन्वर्ट करे, अपने मुल्क को अपनी इकोनॉमी को पूरी तरह से क्रैश होने के लिए मजबूर करे, लोगों को मास्क पहनने के लिए मजबूर करे। और मज़े की बात यह है कि बेलारूस की सरकार मुल्क की पूरे विश्व की ऐसी चुनिंदा सरकारों में से एक है जहां पर कोई भी लॉकडाउन नहीं घोषित किया गया। सारी एक्टिविटीज़, सारे ऑफिसेज, सारे बिजनेसेस लगातार पहले की तरह चलते रहे। कोरोना में उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और हमने ये भी देखा कि जब इस चीज़ से इनकार किया अलेक्सांद्र लुकाशेंको की सरकार ने, तो कुछ हफ्ते पहले बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में बहुत बड़े जन प्रदर्शनों का आयोजन हुआ, जिसे पूरी वर्ल्ड मीडिया ने इस तरह से कवर किया जैसे पब्लिक वहाँ पर डेमोक्रेसी की डिमांड कर रही हो इस डिक्टेटर लुकाशेंको के विरुद्ध। और तो इससे कहीं कहीं ये शक होता है कि वेस्टर्न पावर्स या ये जो कैपिटलिस्ट पावर्स हैं जिनके हाथों में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक आदि खेलते हैं, कहीं ये लोग या तो ब्लैकमेल करेंगे, आपको रिश्वत देंगे, और यदि आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ये आपकी सरकारें भी पलटवाने की ताकत रखते हैं। ऐसा हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा कि ये खबर बता देनी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग ये भी देखेंगे कि इस मुकाबले यदि भारत में देखें तो भारत को एशियन इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, जो कि बीजिंग चाइना में लोकेटेड है, कोरोना के दौरान एआईआईबी ने भारत को 4.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का लोन दिया। वर्ल्ड बैंक ने 1 बिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया और आईएमएफ ने भी 1 बिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया। ये रकम बहुत बड़ी है। और इसके अलावा हमें सबको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी भारत के निवासियों के लिए, हम भारतीयों के लिए, इस कोरोना काल में हुई आर्थिक क्षति के पूर्ति के लिए। तो ये मानते हुए कि लगभग इस मुल्क में 135 करोड़ भारतीय रहते हैं, तो आप अपनी अपनी जेबें खंगालिए, अपने दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, जिसको भी जानते हैं, ज़रा उससे पूछिए, थोड़ा तहकीकात कीजिए अपनी जेबें और अपना अकाउंट देखिए कि उस 20 लाख करोड़ में से कितनी राशि आपके पास आई, आपके परिवार के पास आई। तो आपको सत्य पता चल जाएगा उस 20 लाख करोड़ का। और ये भी ध्यान देना होगा कि भारत एक ऐसा देश रहा जिसने कई मानकों पे पूरे विश्व में सबसे अधिक कड़क लॉकडाउन अक्रॉस द नेशन घोषित किया। भारत की इकोनॉमी विश्व के सभी प्रमुख मुल्कों में सबसे बुरी तरह से सिकुड़ी है, श्रिंक हुई है। अगर हम भारत की एक सरकार के आंकड़े छोड़कर आईएमएफ की जो चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ की भी माने, तो 25% से ज़्यादा भारत की जीडीपी सिकुड़ गई है, जो कि ऑलरेडी लॉकडाउन से पहले बहुत बुरी हालत में चल रही थी। तो और इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत में पुलिस स्टेट बनने के भी के रास्ते पे काफ़ी प्रगति हुई, इकॉनमी नीचे गई, लोगों को फोर्स किया गया अपने उद्योग धंधे, काम, नौकरी छोड़कर घरों में बैठने के लिए, और इस तरह के हालात बनाए गए कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा कर भरभरा कर गिरे। तो ये साजिश अगर ये ताकतें कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी मुल्क का, किसी न किसी व्यक्ति का लॉस होगा, तो किसी न किसी और का फ़ायदा होगा। तो हम इस बारे में पुख्ता रूप से कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये जो बेलारूस से ख़बर आती है, ये हमारे कान खड़े करने के लिए काफ़ी है। दया, पता करो ज़रा, कुछ गड़बड़ तो है।